तो सीजी ओपन बोर्ड का रिजल्ट इस बार किस तरह से रहेगा है। सीजी ओपन बोर्ड में जो बच्चों ने पेपर दिए हैं वो किस तरह से इस बार रिजल्ट बनने वाला है, किस तरह से इस बार कॉपियाँ चेक होने के बारे में पूरा प्रोसेस चल रहा है, या जो कॉपियाँ चेक होंगी उनमें क्या क्या अगर आप गलतियाँ करोगे तो उसमें नंबर नहीं आएंगे, या गलतियाँ कर चुके हो तो आपको क्या क्या सुधार किए करने चाहिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड के जो बहुत सारे स्टूडेंट और विद्यार्थी हैं उनके हमारे पास कॉल्स और मैसेज आने लग गए हैं। उस कॉल्स और मैसेज में हम वो यही पूछते हैं कि जो हम पेपर कर रहे हैं ओपन बोर्ड का उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम पास तो हो जाएं, और पास होने के साथ हमारे अच्छे नंबर भी आ जाए। तो उन्हीं पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो बहुत सारी कॉल्स और मैसेज हमारे पास छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड के स्टूडेंट के आती है और वो हमसे यही सवाल पूछते हैं कि हम पेपर को करें तो लिखे कैसे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड का जो पेपर होता है वो पेपर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। उस पैटर्न को अगर आप समझ लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर छत्तीसगढ़ बोर्ड में आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि आपके उस पेपर में आपके जब 2 3 5 नंबर के सवाल आते हैं तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन से संबंधित आपको पॉइंट लिखने होते हैं। पूरे एक्यूरेट पॉइंट नहीं लिखने, उससे संबंधित पॉइंट लिखने हैं आपने। और कोशिश से करनी है कि 2 नंबर में 3 पॉइंट, 3 नंबर में 4 पॉइंट और 4 नंबर में 5 पॉइंट लिखने हैं। और जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें आपने हेडिंग्स बनाते हुए चलना और उनके नीचे अंडरलाइन लगा देनी है। मिलती जुलती हेडिंग भी लिख सकते हो लेकिन अंडरलाइन लगा देना और अंडरलाइनों के बीच में पॉइंट आपने लिख लेने हैं। फिर हर क्वेश्चन को खत्म होने के बाद एक एक अंडरलाइनें लगाते हुए चलनी है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उसको लगता है कि इस बच्चे को पेपर आता है। चाहे आपको पेपर थोड़ा बहुत भी आता था या आधा भी आता था, लेकिन पेपर को आपने इस तरीके से लिखा है कि भाई मैंने पूरा किया हुआ है। तो उस केस में एग्जामिनर क्या करता है कि आपको पास तो कर ही देगा। अगर 2 3 नंबर भी आपके कम रह रहे होंगे तो भी वो आपको पास कर देगा। तो एक तो बेनिफिट आपको ये हो गया। अगर आपको पेपर आता था तो जितने नंबर आप सोच के चल रहे थे 40 नंबर, तो हो सकता है आपके 50 से 60 नंबर भी आ जाए। तो ये भी बहुतों के साथ होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको वहाँ पर जहाँ पर आप 1.5 नंबर लगा के चल रहे थे 3 में से, वहाँ पे आपको एग्जामिनर 2 नंबर भी दे सकता है, 2.5 नंबर भी दे सकता है। तो ये भी चीज़ें देखने को बहुत बार होती है। फिर बात ये आती है कि अगर पेपर अच्छा लिखा हुआ आपने तो वहाँ पर आपको अच्छे नंबर मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा क्या होता है, अगर पेपर में कटिंग बहुत की हुई है, बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, पेपर कुछ भी करके लिख दिया, कुछ आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो मैं लिख रहा हूँ सही भी लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है, आप कुछ भी लिखते हुए जा रहे हो, पेपर पूरा करके आप ये सोच के चल रहे हो कि पास तो मैं हो ही जाऊँगा, पर फिर आप देखते हो कि आपकी कंपार्टमेंट आ गई है या आप बिल्कुल फेल हो गए और आप कहते हो मैं तो पूरा पेपर करके आया था फिर भी मेरी कंपार्टमेंट आ गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक ही कारण, एक ही रीज़न है कि आपको पेपर करने का तरीका ही नहीं पता। जब आपको पेपर करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो आप कितना भी अच्छा लिख के आ जाए, कितना भी याद आपको होगा, तो आपकी वहाँ पे कंपार्टमेंट है फेल आने ही वाली है। तो जो पॉइंट हमने आपको बताए हुए हैं इन पॉइंटों के ऊपर आप टिके हुए हैं, और जब आपके पेपर होते हैं तो आप इनके ऊपर अगर काम करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आपके छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड में आ जाते हैं। इन्हीं चीज़ों का बस आपने ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करना है। आंसर कितना याद है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए।